नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले जब एक दिन पहले त्रिपुरा में यात्रा कर रहे थे तब कोरोना नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर रही है बीजेपी। जी हां, खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने प्रधानमंत्री को बताया देश का नया राष्ट्रपिता। भड़क गए लोग, जमकर हो गई आलोचना शुरू। अभी तो आपको बता दें छत्रपति शिवाजी का महाराज का भी अपमान वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने फिर से एक बार एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कोई भीड़ नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, सिर्फ भाजपा का नाटक है ये कोरोना जानबूझकर राहुल गांधी की यात्रा से डर रही है। 24 में कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें 40 अवैध भट्टियां को किया गया जब्त। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अंकिता भंडारी की नहीं होगी सीबीआई जांच। जी हां, कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के ऊपर भड़के पवन खेड़ा। बोले बीजेपी वालों ने ठेका ले रखा है महापुरुषों का अपमान करने का। जी हां, अमृता फडणवीस ने इससे पहले भी एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री नए इंडिया के राष्ट्रपिता बताएंगे, जब भी खूब बवाल मचा था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वास्थ्य मंत्री ने, आप समझिए जिस तरीके से यह किया कि उनकी यात्रा उनको बंद कर देना चाहिए। अब स्वास्थ्य मंत्री का ढोंग आया सामने, टीवी पे आ गए मास्क लगाकर दिन भर घूमते हैं बिना मास्क के। लोगों ने कहा यह कैसा ढोंग, दोहरा चरित्र, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना प्रशांत किशोर भी तो कर रहे हैं बिहार में सौरभ यात्रा, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ना ही कोई प्रोटोकॉल। बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला है, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाकर फंस गई मोदी सरकार। जगह जगह हो रही भाजपा की आलोचना। हार से पहले ही हार गई बीजेपी, लोगों ने ट्विटर पर छेड़ी नई जंग। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने यह बात खिलवाकर स्वास्थ्य मंत्री से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। बीजेपी वालों ने दोस्तों खुद अपने लिए एक नया टंटा खड़ा करवा दिया है। हालांकि आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा एक सफल यात्रा बन चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी को सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, हिमाचल में प्रचंड जीत हुई। सबसे बड़ा आप समझिए, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू भाई रहते हैं, हिंदू फीसदी आबादी वाला जहां पर 68% लगभग हिंदू भाई है दोस्तों हिमाचल, वहां पर बीजेपी का हिंदुत्व नहीं चला। और ये बीजेपी के लिए दोस्तों बहुत ही समझिए उनके ये बात दिल पर लग गई है कि क्या अब हिंदुत्व वाला मुद्दा ठंडा पड़ गया है, क्या अब ये मुद्दा काम नहीं कर रहा है। आपको पता होगा एक समय पर लाल कृष्ण आडवाणी ये वाली राजनीति किया करते थे। वो बार बार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया करते थे। जब 2 बार लाल कृष्ण आडवाणी की हार हो गई थी, तब एक बार लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि क्या अब हिंदुत्व वाला मुद्दा ठंडा पड़ गया है, क्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला मुद्दा अब दम नहीं रहा है। और ये बात उन्होंने कही थी हिंदू भाइयों से। और ये साफ दिख रहा है दोस्तों कि बीजेपी अभी भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। अब बीजेपी को भी लगता है कि हिंदुत्व वाला मुद्दा जो है वो शांत हो चुका है। आपको बता दें, एक तरफ तो स्वास्थ्य मंत्री जो है दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बाजारों में जो लगातार लबालब भीड़ बढ़ी हुई है, उसके लिए तो आपने कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया ना आपने। आप समझिए प्रशांत किशोर की जो भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही दोस्तों सौरभ यात्रा चल रही है बिहार में, उसके लिए क्या आपने कोई एडवाइजरी जारी की? नहीं की। आपने बाजारों के लिए एडवाइजरी जारी की? नहीं की। आपने प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए एडवाइजरी जारी की? नहीं की। यह सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश थी। और ये कोई भी समझ सकता है दोस्तों, एक बच्चा भी समझ सकता है कि बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा से कितनी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए इस तरीके की बातें की गई हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, नीतीश ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जी हाँ, आपको बता दें 40 अवैध भट्टियों को किया गया जब्त। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बिहार में नकली शराब का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। आपको बताते चले, नए डीजीपी के आने के बाद दोस्तों बिहार में शराब पर नकेल कसी जा रही है। दरअसल बिहार में लगातार हो रही मौतें और जहरीली शराब के कारण दोस्तों कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि अब वो जो है इस चीज को हटाएंगे। खास कर दोस्तों आपने देखा ही है कि किस तरीके से शराब को लेकर काफी चीजें निकलकर सामने आती रहती हैं, और शराब बंदी दोस्तों एक ऐसी चीज भी हो जाती है जहां पर आप और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि नकली शराब बन कहां से रही है और आ कैसे रही है इतनी सिक्योरिटी होने के बाद। लेकिन अब नीतीश कुमार ने उन सारी जगहों पर छापा मारना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि नकली शराब बंदी, जिस तरीके शराब बेची जा रही है उसको लेकर नीतीश सरकार घिर गई थी। अब नीतीश कुमार ने एक्शन ले लिया है। जहां पर लोग देखते रहेगा, आप समझिए दोस्तों यहां पर 40 लीटर शराब पाई गई, यानी कि मतलब साफ है दोस्तों कि अवैध भट्टियां जहां पर शराब बनाई जा रही हैं उनको अब कब्जे में लिया जा रहा है, और ये होना भी चाहिए था। बिहार में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। आपको बताते चले, जो लोग अवैध शराब बना रहे हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है और पुलिस के समक्ष पेश भी कर दिया गया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उन्होंने बताया कि वो काफी लंबे समय से शराब बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, ये लोग दोस्तों गलत तरीके से, अवैध तरीके से जहरीली शराब बना लेते हैं। मतलब यह है कि इनको पता भी नहीं है शराब कैसे बनती है, क्या चीज होता है, उसके बावजूद भी नकली शराब बनाकर बेच रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बंदी कर रखी है कि शराब पीने से लोग की सेहत बिगड़ती है, बीमार होते हैं और कई तरह कलेश हो जाते हैं। लेकिन हम अब आपको बता दें कि इस चीज पर भी नीतीश कुमार ने कब्जा पा लिया है। उन लोगों को, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो नकली शराब का बिजनेस कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अमृता फडणवीस के बयान पर मचा घमासान। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस बोली बीजेपी वालों ने सबका, महापुरुषों का अपमान करने का ठेका ले रखा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक विवादित बयान दे दिया है। इसमें इनका कहना है कि देश में, यानी कि भारत में, दो राष्ट्रपिता हैं। पहले तो थे गांधी जी, वो पुराने भारत के राष्ट्रपिता हैं। अब नए भारत के राष्ट्रपिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप समझिए दोस्तों, अमृता फडणवीस ने क्यों बोला है दोस्तों, चाटुकारिता करने के लिए, पीएम मोदी के तलवे चाटने के लिए। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जाहिर सी बात है, इनके पति बीजेपी के डिप्टी सीएम है, तो भाई जो है ले लो पत्तो तो करना पड़ेगी, है ना। कभी कभी तलवे भी चाटना पड़ जाते हैं, तो वही कर रही है यहां पर अमृता फडणवीस। प्रधानमंत्री ने दोस्तों कौन सा ऐसा काम कर दिया है जो उनको, आप समझिए, इतने महापुरुष गांधी जी से, हमारे महात्मा, हमारे देश के दोस्तों राष्ट्रपिता से कंपेयर किया जा रहा है। क्या कभी गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाया? क्या गांधी जी ने कभी भी नफरत की भाषा का यूज किया? नहीं किया। क्या कभी गांधी जी ने कहा कि कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा, ईद मनेगी तो दिवाली भी मनानी होगी? मतलब ऐसे वर्ड्स जो हिंदू और मुसलमान को एक तरीके से अलग करने की बातें हों। बीजेपी के तमाम नेता आए दिन इस तरीके के बयान देते हैं, और आप समझिए, आप इतने महापुरुष महात्मा गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेयर कर रही हो। ठीक है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, और वो रिस्पेक्ट दोस्तों हम पीएम के नाते हम सब देते हैं, देश के सब वासी देते हैं कि वो पीएम नरेंद्र मोदी हैं। उनके नाम के आगे पीएम लगाना ही सबसे बड़ी उनको रिस्पेक्ट देना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये किया है। लेकिन दोस्तों आप पीएम नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी राष्ट्रपिता से मिला रही हो। ऐसा क्या किया है प्रधानमंत्री ने? क्या उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी? क्या वो सालों तक जेल में बंद रहे? क्या उन्होंने, आप समझिए दोस्तों, देश के लिए अपनी जान तक दे दी? नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है, और कांग्रेस ने कहा कि अमृता फडणवीस को माफी मांगनी होगी। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी एक बार अमृता फडणवीस ने यह बयान दिया था जिसके बाद घमासान मच गया था। हैरानगी की बात यह है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बयान दिया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि जो गडकरी है, नितिन गडकरी,
वो जो है छत्रपति शिवाजी महाराज है की तरह ही है, बेसिकली उनकी छवि उनकी तरह है, जिसके बाद घमासान हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी वाले दोस्तों सोच समझकर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अमृता फडणवीस ने बस एकदम जुबान उठाई और लगा दी। अमृता फडणवीस दोस्तों जानबूझकर ये बोल रही है ताकि वो लोगों के दिमाग में डाले कि देखो नए भारत के महात्मा पिता तो हमारे मोदी जी हैं। शर्म आनी चाहिए दोस्तों। सिर्फ अपने क्योंकि इनके पति डिप्टी सीएम हैं तो बीजेपी के तलवे चाट रही हैं, ले लो पत्तो कर रही हैं। इतनी ज्यादा आप समझिए, इतनी ज्यादा बटरिंग हो रही है, घी लगाया जा रहा भैया, और मोदी जी को राष्ट्रपिता बता दिया। गलत बात तो नहीं है दोस्तों, लेकिन मोदी जी और महात्मा गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। महात्मा गांधी ने कभी किसी को दोस्तों उकसाया नहीं, कभी किसी को हिंदू मुसलमान में तोला नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों को हिंदू मुसलमान में तोलते हैं। और ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात 16 आने सच है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी राजनीति हिंदू से शुरू होती है दोस्तों, और हिंदुत्व पर ही खत्म होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल आज देश में जिस तरीके के लोग रह रहे हैं, जो लोग महापुरुषों को भी नहीं छोड़ते राजनीति के लिए, उनका कोई धर्म ईमान नहीं रहता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आर्यन खान वाली याचिका को चुनौती देने वाली याचिका की गई खारिज, एनसीबी को लगाई जमकर कोर्ट ने फटकार। दरअसल दोस्तों आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन आर्यन खान की इस याचिका को अब कोर्ट में फिर से चैलेंज करा गया था और इस याचिका को जो यहां पर दोबारा से चुनौती दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि आप सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखा जाए। दरअसल दोस्तों कथित तौर पर लगभग 1 महीने पहले, 4, 5, 6 महीने पहले आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये ड्रग्स पार्टी में थे और ये भी जो है ड्रग्स का हिस्सा थे। आर्यन खान को लंबे समय तक जेल में रखा गया और ये तब हुआ दोस्तों जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। उस लखीमपुर वाली कांड को ढकने के लिए आर्यन खान को बनाया गया था मुद्दा और उनको बनाया गया था निशाना। जिसके बाद जब ये सब कुछ पेश हुआ तो कोर्ट ने भी माना कि आर्यन खान का नाम उस लिस्ट में नहीं है, ना ही उन्होंने कोई ड्रग्स ली थी, क्योंकि उनका टेस्ट हुआ था दोस्तों उसके बाद। अब दोस्तों ये सब कुछ साबित होने के बाद एक और बार कोर्ट में चले गए एनसीबी के लोग इस याचिका को चुनौती देने। लेकिन आपको बता दें कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ आप पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हो ताकि आप लोगों की पब्लिसिटी हो, लोग आपको देखें। आपको तो पता ही है कि बेशरम मीडिया ने दोस्तों किस तरीके से आर्यन खान वाले मामले को घसीटा था। और बेचारा एक युवा लड़का दोस्तों, आप समझिए एक युवा लड़का जिसका कैरियर अभी शुरुआत भी नहीं हुई कैरियर की, और उसके कैरियर को ठप करने का ठेका उठा लिया था इस गोदी मीडिया ने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भड़की सुप्रिया नेत, बोले बंद करो अपना ढोंग, मत करो इतना ढोंग, दुनिया देख रही है। दरअसल दोस्तों हमारे प्यारे स्वास्थ्य मंत्री जो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे देश में कोरोना आ सकता है, उसका खतरा बढ़ रहा है, या तो आप अपनी यात्रा रोक दो या प्रोटोकॉल फॉलो कर लीजिए। आप समझिए हमारे प्यारे स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों दिन भर बिना मास्क के घूमते रहते हैं, है ना, भीड़ में बैठे रहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जो इस वक्त पार्लियामेंट लग रहा है, जो दोस्तों संसद में लोग भीड़ जमा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे प्यारे स्वास्थ्य मंत्री? वो उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों आप समझिए संसद में तो भीड़ है, इतनी सारी भीड़ है, लोग इतने पास पास बैठे हुए हैं, और संसद तो एक बहुत बड़ी जगह है दोस्तों, इसको जो है राजनीति का मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन हमारे प्यारे स्वास्थ्य मंत्री को यहां पर प्रोटोकॉल नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां से क्या दिक्कत है, यहां तो विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है अगर वो चीन के मुद्दे पर बोलना चाह रहा है। हमारे प्यारे स्वास्थ्य मंत्री को चिंता है दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल जाएगा। वैसे ही दोस्तों जैसे कुछ साल पहले मुसलमानों पर यह आरोप लगा दिया गया था कि इन्होंने कोरोना फैलाया, जब कोर्ट ने फटकार लगाई तब ये लोग माने कि नहीं भैया मुस्लिमों का नाम तो हमने यूं ही घसीट लिया, कोरोना तो जो है वो तो नेचुरल आया है। लेकिन दोस्तों आप समझिए स्वास्थ्य मंत्री का एक और ढोंग देखने को मिला। वो क्या था दोस्तों कि जैसे ही महाशय टीवी पे आते हैं इंटरव्यू देने तो मुंह पर उनके मास्क नजर आता है। हैरानगी की बात यह हुई दोस्तों
कि 365 दिन से मैं स्वास्थ्य मंत्री को देख रहा हूं, इन दिनों 365 दिन के बीच में एक भी दिन स्वास्थ्य मंत्री मुझे मास्क में नजर नहीं आए हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि स्वास्थ्य मंत्री को टीवी पर मास्क लगा के आना पड़ा, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखिए कोरोना फैल रहा है और मैंने जो राहुल गांधी से बात बोली वो सही बोली है, इसलिए दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए मैं खुद भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूं। जब जनता को दोस्तों इनकी एक फोटो मिल गई मास्क लगी हुई तो इनका सोशल मीडिया पर बन गया मजाक, इनके साथ साथ बीजेपी का भी बन गया मजाक। अब लोग कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर रही है बीजेपी को डर है कि 2024 को कुर्सी ना खिसक जाए, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री को नए नए कपड़े पहनने का और दोस्तों अच्छा वट में रहने का, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का बहुत शौक है दोस्तों। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनसे ये सब कुछ छिन जाए। ये जो उनकी इतनी जगह प्रशंसा होती है, जो जगह जगह फोटो खिंचाए जाते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं, फिर क्या होगा दोस्तों आप समझिए। अगर प्रधानमंत्री सत्ता से चले गए तो फिर ये शौक पूरे कैसे होंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रुक जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दोस्तों त्रिपुरा में यात्रा कर रहे थे, वहां पर अच्छी खासी भीड़ जुट गई। लेकिन अफसोस की बात यह कि वहां पर भी कोई प्रोटोकॉल नहीं, ना सैनिटाइजर ना मास्क दोस्तों। फिर भैया कोरोना राहुल गांधी की यात्रा में ही दिखाई दे रहा है। पूरे मार्केट भरे पड़े खचाखच, उसमें आपको कोरोना नहीं दिखाई दिया, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों इसमें फायदा कांग्रेस का ही हुआ, यकीन मानिए, क्योंकि बीजेपी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिन लोगों को भी ये लग रहा होगा कि ये सही कह रहा है यार, उसके बाद दोस्तों लोगों ने भी सोचा होगा कि यार देखो सिर्फ प्रोटोकॉल राहुल गांधी के लिए, इसका मतलब बीजेपी डर रही है। दोस्तों एक पल के लिए आपके मन में भी ये ख्याल आ जाता है, अगर आप बीजेपी के भी फैन हो, अगर आप बीजेपी के भी वोटर हो, तो आपको भी दिल में ही आ जाएगा कि यार बीजेपी डर रही है यार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, वरना वो ऐसी बात करती क्यों। और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए सबसे सटीक चीज है और सबसे सही, क्योंकि देश में दोस्तों राहुल गांधी एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो कहीं ना कहीं न सिर्फ दोस्तों देश के हित में काम कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों प्रधानमंत्री की वो तमाम डकियानूसी बातों पर भी एक तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चैलेंज दे दिया कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा से ही देश में बीजेपी का सफाया होगा। और यकीन मानिए अब कांग्रेस को उसकी राह मिल चुकी है। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं, अब कांग्रेस बार बार सड़कों पर उतरा करेगी, चाहे वो किसी भी माध्यम से उतरे, क्योंकि कांग्रेस को अब पता चल गया है कि उसकी जो पहले वाली, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी विशेषज्ञ थे, राजनीति विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी ये कहा था कि कांग्रेस सड़कों पर उतरना भूल गई है। अब जब कांग्रेस सड़कों पर उतर गई दोस्तों तो उनकी पहले वाली छवि भी वापस उठने लगी है। जो लोग सोचते थे कि राहुल गांधी महलों के राजा हैं, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, राहुल गांधी ने वो मामला ही पलट दिया। बीजेपी के हाथ से एक और फुंतरू छीन लिया कि भाई राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, हमेशा कांग्रेस के ही लोग अध्यक्ष बनते, लेकिन कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़से को अध्यक्ष बना दिया। जिसके बाद खड़गे के ये जो तेवर है दोस्तों, ये भी कांग्रेस की एक रणनीति है, बीजेपी समझ नहीं पा रही है। ये भी कांग्रेस की रणनीति है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल इतना तमतमाए हुए हैं कि वो संसद तक में गरज रहा है, सड़कों तक पे गरज रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कोई भारत जोड़ो यात्रा से डर रही बीजेपी, कोई कोरोना वोरोना नहीं है, ये तो 2024 में इनको इनकी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही। जी हाँ, नीतीश ने साफ कह दिया है कि बीजेपी ढोंग कर रही है, कोई कोरोना नहीं आया है, ये सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा से डरी है बीजेपी, और जो है इनकी 2024 में कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये लोग ये करते हुए नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बात के बाद मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी दोस्तों कुछ भी बोलने लायक बची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ा झटका लग गया है। एक बात तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी को दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कैसे रोकी जाए भारत जोड़ो यात्रा।